ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्तारम्। नमो सिद्धाणम्। नमो आयलीयाणम्। नमो अध्यायाणम्। नमो लोये सविसाहूणम्। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की। सब लोग अच्छे से जयकारा लगाएंगे, ठंड उससे गायब हो जाएगी। जय बोलो अचय गुरु 108 विद्यासागर महामुनि आज की। जय बोलो अचय समय सागर महाराज की। ठंड है ना, बहुत है आज। आज सूरज को भी क्या लग गई, ठंड लग गई है। वो अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे ना बच्चों, उनको बहुत ठंड लग रही है, वो अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। फिर भी इतने सारे बच्चे अपने अपने घर से बाहर आ गए हैं ना। अपने लिए ताली बजाओ बच्चों। सूरज तो नहीं निकला पर बच्चे आ गए। वैसे बहुत से बच्चे नहीं आए, पर जो आए वो तो प्रशंसा के पात्र हैं। समण सूत्र ग्रंथ के माध्यम से हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। वैसे तो यह अध्याय पूरा होने को है, दूसरा चौथा शुरू करेंगे, पर आज शुरू नहीं करते। आज यही वाला अध्याय करते हैं। पहले गुरुजी ने जो इसके हिंदी पद्यानुवाद किए हैं उसको एक बार पाठ कर लेते हैं दोनों को। भाई अलिप्त सहसा विधि नीर से है, उत्फुल्ल बीज नभ सूर्य प्रकाश से है। सागार भव्य अली आगुण गा रहे हैं, गाते जहाँ प्रगुण केसर पी रहे हैं। पृष्ठ नंबर 11, कितने पृष्ठ पे है? 11 पृष्ठ पे है। खोल लें बिल्कुल 11वें पृष्ठ पर। अब आखिरी वाला जो पद है उसका अपन उच्चारण करेंगे, 7वें नंबर का। भांति जहाँ वह महाव्रत करने का है, नानाप भी सुतमयी सुमणालिका है। घेरे हुए श्रमण रूप सहस्र पत्र, ओ संग पद्म जयवंत रहे पवित्र। सबको हिंदी पढ़ना आती है? सब बच्चों को? कितने बच्चों को हिंदी पढ़ना नहीं आती?
हैं? नहीं आती? बहुत छोटा है, बड़ा है? कौन सी क्लास पढ़ता है? फर्स्ट। आप लोगों को आती है? जो पद पढ़ लेंगे अभी भी? हैं? पढ़ लेंगे सब? जो आगे वाले बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, सब पढ़ लेंगे? बहुत अच्छा। देखो, हिंदी हमारी क्या है? मातृभाषा है। उसको तो हमें पढ़ना अच्छे से आना चाहिए। अंग्रेजी तो हमारी दूसरी भाषा हो सकती है। एक होती है हमारी माता और दूसरी होती है कौन? मौसी। कौन होती है? तो माता अच्छी लगती कि मौसी? हैं? माता अच्छी लगती। कोई कह रहा मौसी अच्छी लगती। कौन कह रहा? माँ अच्छी लगती ना। तो आप लोग, हिंदी हमारी माता है और अंग्रेजी कौन है? मौसी। तो आप हिंदी को चाहते कि अंग्रेजी को? पर बहुत से बच्चे तो अंग्रेजी में पढ़ाई कर रहे अपनी। कौन कौन कर रहा? सब कर रहे ना? मौसी के स्कूल में जा रहे हैं ना? बताओ। तो आपके माता पिता मैंने वहाँ प्रवेश कराया कि आप लोगों ने कहा कि हम अंग्रेजी में पढ़ेंगे? हैं? माता पिता ने कराया ना? आप लोग नहीं चाहते ना? आप लोग तो अपने हिंदी जो माता है उसी भाषा में पढ़ना चाहते हैं। हैं? नहीं पढ़ना तो चाहते, पढ़ना चाहते ना? मोबाइल देखना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते, स्कूल रोज जाते हैं। देखो, सब पढ़ना चाहते हैं। तो हमें अपनी हिंदी भाषा में ही पढ़ना चाहिए। आजकल क्या हो गया, यह भी एक वो हो गया, सबकी माताएं चाहती, माँ चाहती हैं हमारा बच्चा हिंदी में नहीं अंग्रेजी में बोले। यदि उसने सबके सामने हाथी बोल दिया तो माँ के सिर पे, माथे पे बल आ जाएंगी, और उसने यदि एलिफेंट बोल दिया तो माँ खुश हो जाएगी कि देखो हमारा बच्चा अंग्रेजी जानता है। तो ऐसा आजकल का माहौल जो है वह इसी प्रकार का चल रहा है। पर हमें इस माहौल में नहीं जाना। बड़ी बड़ी दादी भी बोलती, क्या बोलती? स्पून निकालो, मतलब जी एक स्पून। हमने कहा इन दादी ने भी क्या पढ़ा होगा? अंग्रेजी माध्यम में ही पढ़ाई की होगी, जब तो वो स्पून जानते हैं। हम बहुत से शब्द कहाँ सुनते हैं? चौके में सुनते हैं। शायद स्कूल वालों ने कहा होगा अगर आपको अपने बच्चे तो की अंग्रेजी अच्छी करना हो तो आप घर में भी बिल्कुल अच्छा माहौल बनाएं। अच्छा माहौल मतलब इंग्लिश बोलें। तो मम्मी तो बोलती हैं, माँ तो बोलती, दादी भी बोलने लगी इस चक्कर में। बताओ। अब हम इसी की एक कहानी सुना रहे हैं, हमने कहीं पढ़ी थी, सुनोगे बच्चे? तो एक व्यक्ति था, वो बहुत बड़ी बोरी लिए रहता था। बोरी समझते? उसमें कुछ भी सामान रखा जाता है, तो वो लिए था। वह यह देखता था कि किसने कौन सा शब्द अंग्रेजी में बोला है। जैसे ही उसने कोई शब्द अंग्रेजी में बोला, वो बोरी में कुछ भर लेता था। अब जितने जितने लोग अंग्रेजी में शब्द बोलते जा रहे थे, वो बोरी में कुछ भरता जा रहा था। बाद में क्या पता चला लोगों को, जो भी शब्द हमने अंग्रेजी में बोले उसका हिंदी रूपांतरण उसने बोरी में भर लिया। मतलब आपके दिमाग से अब हिंदी उसका शब्द डिलीट हो गया। मतलब आपने वाटर बोला, अब आप जल भूल गए। नहीं समझे? उस कहानी में ऐसे ही होता है।
आपने बोला 1 गिलास वाटर, तो अब आपको जल ध्यान नहीं रहेगा। अब आप अगली बार ना तो जल बोल पाएंगे ना पानी बोलेंगे, हमेशा क्या बोलेंगे? आपके मेमोरी से जल और पानी शब्द क्या हुए? डिलीट हो गए। अब ऐसी बहुत सी चीज़ें हो गई, बहुत से शब्द जब भी वो बोलता तो उसके मुख पर ही नहीं आते थे। तब उसने सोचा एक व्यक्ति हमारे पीछे पड़ा रहता है, वो बोली लिए रहता है, क्या करता रहता है, हमारे दिमाग से बहुत से शब्द डिलीट होते जा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? बहुत बड़ा लेखक था वह सोच रहा था कि अगर ऐसे ही हुआ तो हम तो कुछ लिख ही नहीं पाएंगे, इतने सारे शब्द हमारे दिमाग से डिलीट होते जा रहे हैं। अब वह उसकी जांच पड़ताल में लग गया कि ऐसा क्यों हो रहा है। वह हमेशा देखता था कि उसके साथ पीछे पीछे एक व्यक्ति बोरी लिए चल रहा है, और वह बिल्कुल गौर करता है। जैसे ही मैं कोई अंग्रेजी शब्द बोलता हूँ वो बोरी खोल लेता है। यह वो पिछले कई दिनों से वह देख रहा था, और उसने जब यह सब देखा, क्या देखा कि हमारे मुख से बहुत सारे शब्द अब गायब हो गए हैं। वह बोलता कुछ, उसे पानी पीने का मन होता, और वो पानी बोलना चाहता या जल बोलना चाहता, वह शब्द उसके पास थे ही नहीं। वह बहुत आश्चर्य में कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है, वह कब से हो रहा है। जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाते ना, तो डॉक्टर पूछता है आपको क्या हो गया, या किसी वैद्य के पास जाते तो वैद्य पूछता, क्या पूछता, आपको क्या हो गया है। आप बताते ऐसा ऐसा हो गया है, आपने क्या खाया था, आदि आदि सभी चीज़ें वैद्य जी पूछते हैं। कई बार जो कुशल वैद्य होते तो वो कहते ठीक है आप अपनी नाड़ी दे दो, हम सब बता देंगे। तो ऐसी भी विधा है। अब वो सोच रहा है जिसके मुख से बहुत सारे शब्द गायब हो गए हैं, वह एक दिन अपने, जब से यह घटना घट रही है तब से उन चीज़ों को फिर से एक बार देखता है, उसको पुनरीक्षण करता है कि आखिर यह बातें कितने दिनों से हो रही हैं। जितने दिनों से भी वह बातें हो रही हैं, उसने एक बार बात तो गौर की कि एक व्यक्ति उसके पीछे पीछे बोरी लेके चलता है, और जब भी कोई अंग्रेजी शब्द हम बोलते हैं वह बोरी का मुंह खोल लेता है। और बस हमने आखिरी बार जब भी वाटर बोला है, उसके बाद जो उसके वाटर से संबंधित हिंदी शब्द हैं वह हम बोल ही नहीं पा रहे हैं। ऐसे बहुत सी चीज़ों पर उसका ध्यान धीरे धीरे जा रहा है। वह पूरी चीज़ जब बहुत सूक्ष्मता से उसने निरीक्षण किया तो उसे लगा जी अंग्रेजी के शब्दों और इस बोरी वाले का कोई आपस में संबंध है। अब एक बार जैसे ही उसके मुख से कुछ अंग्रेजी शब्द निकला, और जैसे ही उसने बोरी खोली उस वह बोरी के ऊपर झपट पड़ा। वह उससे पूछता है तुम जब भी ऐसा कुछ होता है तुम बोरी खोल लेते हो, आखिर है क्या ये वाक्या है क्या? तो वह बोलता है हमारी यही, हम आपकी इसी सेवा में लगे हैं। क्या है? आप जब भी कोई अंग्रेजी शब्द बोलेंगे उस संबंधी आपके दिमाग से
जितने भी हिंदी शब्द हैं वह सब क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। डिलीट तो फिर डिलीट हो गया तो गायब भी गायब हो जाएगा। क्या आपने यदि क्या बोला, आपने अंग्रेजी में डिलीट बोल दिया तो आपके मुख से क्या हो जाएगा, गायब भी गायब हो जाएगा। बच्चों समझ में आ रही बातें? कहानी थोड़ी कठिन तो नहीं हो गई? बच्चों आप जितने भी अंग्रेजी शब्द बोलोगे आपके मुख से उनके संबंधी हिंदी शब्द उसमें गायब हो जा रहे थे उस कथा में। तो उसने उसको पकड़ा, जी तुम बोरी बार बार क्यों खोलते हो, हमारी समझ में नहीं आ रहा। और मैं भी कई शब्द इतने दिनों से, कई बार आप बोलते ना हमारे मुख तक शब्द आ गया है पर हम बोल नहीं पा रहे हैं, ध्यान नहीं आ रहा है। ऐसे ही उसके साथ हो रहा था। तो वह पूछता है आखिर तुम मुझे बार बार बोरी क्यों खोल रहे हो? ओ मेरे मुख से कई शब्द गायब होते जा रहे हैं। इस बोरी के खोलने से और हमारे मुख से शब्दों के गायब होने के बीच में कुछ न कुछ संबंध जरूर है। और पता नहीं कितने दिन से तुम हमारे पीछे पीछे हो बोरी लेकर। आखिर इन सब के बीच में राज क्या है? वह उसी बोले लेने वाले व्यक्ति से वह पूछता है। पहले तो वह बोली और अपने को छुड़ा के भागने का पूरा प्रयास करता है। अब उसने जो उसे पकड़ रखा था छूट भी नहीं पा रहा था। कई बार कहने पर वह बताता है, क्या बताता है? आप जो सोच रहे हैं बोली का और आपके अंग्रेजी शब्दों का बहुत कुछ आपस में संबंध है। क्या संबंध है? हमें यही कार्य करने को कहा गया है। हम हिंदी में समझा रहे, आपको समझ में नहीं आ रहा ना? हम कहते क्योंकि आपकी हिंदी शब्द बिल्कुल गायब हो गए आपके जेहन से, हम कहते वो क्या है, कहता कि हमें यही ड्यूटी दी गई है, तो आपको तुरंत समझ में आ जाता ना। वह कह रहा हमें यही कर्तव्य दिया गया है, तो आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम कहते हमारी यही ड्यूटी नियुक्ति की गई है कि आपके पीछे पीछे हमें चलना है, और आप जो भी अंग्रेजी के शब्द बोलेंगे, इंग्लिश वर्ड, अंग्रेजी के शब्द बोल रहे तो आपको ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा, हम बोलेंगे इंग्लिश वर्ड तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। हम जो भी इंग्लिश वर्ड बोलेंगे उसके हिंदी रूपांतरण आपके पास से हम इस बोरी में भर लेंगे। फिर वह शब्द जब आप बोलेंगे तो आपको ज़रूरत भी होगी, तब आपको ध्यान नहीं आएंगे। तब उसको समझ में आता है। जो बहुत बड़ा लेखक है, वो भी किस भाषा का, हिंदी भाषा का लेखक है, तब उसको इस पूरी घटना का रहस्य समझ में आता है कि हम कैसे हमारे जीवन में दखलंदाजी हो रही है, और हमारा जीवन, हमारी भाषा, हमारा भोजन, हमारी वेशभूषा, हमारा आसपास का परिकर पूर्णतः बदलता जा रहा है, हम ना चाहते हुए भी। वैसे तो हम क्या हैं, कौन है हम लोग, बताओ बच्चों? भारतीय हैं। भारतीय तो बचे ही नहीं आप लोग। क्या हो गए अब? इंडियन हो गए। क्या हो गए? ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी है, इंग्लिश की सबसे बड़ी डिक्शनरी मानी जाती है। कौन सी? ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड एक यूनिवर्सिटी है ब्रिटेन में, इंग्लैंड में। वहाँ से उस
प्रतिवर्ष उस डिक्शनरी के नए नए वर्जन निकलते हैं, नया संस्करण। तो अभी के संस्करण में तो नहीं, पुराने संस्करण में इंडियन शब्द का हिंदी उसमें क्या दिया है, उसकी मीनिंग क्या दी है? पुराने ढर्रे के, नहीं समझे क्या? पुराने ओल्ड फैशन, पुराने ढर्रे के। क्लेव, क्लेव का अर्थ क्या होता? क्रिमिनल पर्सन। क्रिमिनल पर्सन तो समझते क्या होता? क्रिमिनल पर्सन अपराधी प्रवृत्ति के। इंडियन शब्द की उस मीनिंग दी है। अभी के संस्करण में नहीं, इससे कुछ पहले के संस्करण निकाले गए। आप नेट पे भी सर्च करें, यदि ज़्यादा खोज करें, अभी तो हटा दिया गया होगा। इंडियन शब्द की मीनिंग है वहाँ पुराने ढर्रे के, अपराधी प्रवृत्ति के, दास आदि आदि। उन्होंने इंडियन शब्द की मीनिंग वहाँ पर दी है। तो यदि आप लोग इंडियन हैं तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से जो डिक्शनरी निकलती है उसमें आपके बारे में इतना कुछ आपकी प्रशंसाएं लिखी हैं। उसमें प्रशंसा है ना आपकी? नहीं है तो आप लोग तो बहुत अच्छे से पसंद कर रहे हैं। आप कहाँ, आपसे कहे कोई कि आपका प्रवेश कहाँ हो गया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हो गया, तो कोई मना करेगा यहाँ जाने के लिए? नहीं करेगा ना। कोई भी माता पिता भी मना नहीं करेंगे, नहीं हमारे बेटे का कहाँ हुआ, ब्रिटेन में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया है। दाखिला भी समझ में नहीं आता आपको और प्रवेश भी नहीं समझ में आता। हम एडमिशन बोलें तो अच्छे से समझ में आ जाता है। तो ऐसी हमारी स्थितियां हैं। हमें पुनः यदि अपने पूर्व में आना है तो हमें पुनः इंडियन से पुनः क्या बनना होगा? भारतीय बनना चाहते हो बच्चों? हैं? कौन बनना चाहता भारतीय? और इंडियन कौन बनना चाहता है? बनना तो चाहते, हाथ नहीं उठा रहे हो, नहीं समझे? तो सुनो, यदि हमें भारतीय बनना है तो समझो क्या क्या करना होगा। हमें भारतीय भोजन को ही पसंद करना होगा। जो फास्ट फूड है, क्या है? फास्ट फूड है, चाइनीज फूड है, जंक फूड है, ये सब भारतीय भोजन नहीं है। क्या है? क्या क्या है बोलो बच्चों, बताओ, नाम गिनाओ, नाम गिनाओ। एक बच्चा गिनाओ माइक लेके, कौन कौन सी चीज़ें फास्ट फूड में आती हैं? कौन? हाँ, ये हाथ उठा रहा हो उसको दो माइक दो। हाँ, नमस्ते महाराज जी। पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, मोमोज, मैगी, पेटीज, सैंडविच, पैकेट की वस्तु आदि। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यही आती हैं? और भी आती हैं? और किसको याद है? और गिनाओ भैया। हैं? हाँ जी, बता ली, बताओ और क्या आता है, बताओ जल्दी, खड़े हो जाओ। मंचूरियन, मैगी, मोमोज, बर्गर, हाँ, पास्ता, अच्छा और चॉकलेट, अच्छा, और पैकेट फूड, और आइसक्रीम, आइसक्रीम, अच्छा, कोल्ड कॉफी, फ्रेंच फ्राइज, और चाइनीज, पेस्ट्रीज, अच्छा और अच्छा, नूडल्स, नूडल्स सब आते हैं।
चलो अच्छा, आप लोगों को सबके नाम मालूम है ना? आप लोग सब खाते हैं कि सबका त्याग है? बताओ बच्चों, ये भारतीय व्यंजन नहीं है। घर की बनी खाती हूँ। घर की, बाहर की? नहीं। जितने आपने नाम लिए सबके त्याग हैं। बहुत अच्छा, ताली बजाओ इनके लिए। नहीं हुए तो हैं? नहीं नहीं, पक्का है ना? जिनके, घर की बनी खाती हूँ। अच्छा, घर में मम्मी बनाती होगी जी तो खाते, बाहर के बाजार के नहीं खाते। बहुत अच्छा। तो आप लोग और बच्चे बताओ, सबके त्याग हैं ना? आप लोग हाँ में बोल रहे हैं ना में बोल रहे हैं? बड़ों के भी नहीं हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं बड़ों के भी त्याग नहीं हैं। हैं? अच्छा, छोटों के हैं, वो तो पाठशाला जाते, उनने त्याग कर दिया है। बड़े पाठशाला नहीं जाते, उनका त्याग नहीं है। सुनो, इनका त्याग क्यों करना चाहिए? क्यों करना चाहिए? हाँ, तुम इधर आओ, हाथ तो उठा रहे, इधर आओ, आओ। लो माइक लो, वो रखा है। खड़े होके बैठ के नहीं हैं? त्याग है जो तो समझ गए, पर क्यों करना चाहिए? क्यों नहीं खाना चाहिए? उसमें क्या गड़बड़ होती है? उनमें कीड़े रहते हैं। अच्छा, और क्या होता है? तुम कुछ नहीं खाते ना? बहुत अच्छे, बहुत अच्छा, तुम्हारा त्याग है। और कोई बताओ क्यों नहीं खाना चाहिए? हाँ जी, बता रहा, हाथ उठा रहा भैया, आगे वाला टोपा वाला बालक। ठंड बहुत लग रही है उसको। मांस होता है उनमें। अच्छा, सब बच्चों को मालूम उसमें मांस होता है? हैं? किनको नहीं मालूम? हाथ उठाओ, किनको नहीं मालूम? सबको मालूम है कि उसमें अजीनोमोटो डलता है, और अजीनोमोटो में क्या रहता है? मांस रहता। तो हम मांस खा सकते क्या? नहीं खा सकते। तो हमारा त्याग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? त्याग होना चाहिए। अब से सब बच्चों का त्याग है। कितने दिन का करना है? आजीवन करना है। दिन को आजीवन करना। वो हाथ उठा दें। हैं? कोई नहीं उठा रहा हैं? तुम उठा ले। अच्छा, 1 साल के लिए सब त्याग कर दें, सिर्फ 1 साल के लिए। हाथ उठा लो। 1 साल के लिए। हाँ, बड़े लोग भी, बच्चे नहीं। 1 साल के लिए जितने भी सभा में बैठे लोग हैं, वह सब फास्ट फूड का त्याग करते हैं। हैं? आजीवन, आजीवन की भी त्याग कर रहे हो। चलो अच्छा, बहुत अच्छा। आज हमारे विदिशा नगर, बैठ जाओ, विदिशा नगर में जितने भी वैद्य हैं, आयुर्वेद चिकित्सक हैं, उन्होंने जो आयुर्वेद में अपनी इतने वर्षों से सेवाएं प्रदान की हैं, जो कि भारतीय चिकित्सा पद्धति है। हम भारतीय हैं ना? इंडियन से भारतीय बन गए ना अब सब? कोई बचा तो नहीं? इंडियन तो नहीं बचा। तो हम भारतीय जो प्राचीन चिकित्सा पद्धति है आयुर्वेद, जिसे ऋषि मुनियों ने बहुत शोध करके उस आयुर्वेद के सूत्रों को लिखा है, गाथाओं को, श्लोकों को उन्होंने लिखा है। तो उसी पद्धति से जो अपने आप विदिशा नगर में आप सबकी सेवा करते हैं, ऐसे वैद्यों का क्या है? सम्मान यहाँ रखा गया है। गुरुदेव जिन्होंने विदिशा में ही नारा दिया था, इंडिया नहीं, इंडिया नहीं, भारत बोलो। तो उन्होंने नारा बस नहीं दिया, उन्होंने हम
कितनी तेजी से इंडिया की ओर दौड़ रहे हैं, पुनः भारत की ओर कैसे वापस आएं, इसके लिए उन्होंने पूरे भारत में बहुत तेजी से मुहिम चलाने के लिए हम सबको संकेत दिए। उसी की फलश्रुति अभी विदिशा नगर ने वह करके दिखाया जो किसी ने नहीं किया। क्या किया? आचार्य गुरुदेव के द्वितीय समाधि दिवस के उपलक्ष्य में 50,000 से अधिक बच्चों को क्या किया गया? स्वर्ण प्राशन। और अभी 15 कौन सी तारीख को? 23 जनवरी बसंत पंचमी के दिन 1 लाख से अधिक सभी लोगों को कौन सी औषधि का सेवन कराया? विद्या ब्राह्मी कल्प का सेवन कराया। इसलिए कि आयुर्वेद विदिशा के घर घर पहुँचे। हमारे घर में यदि कोई भी अस्वस्थ होता है, बीमार होता है, बुखार आता है, रोगी होता है, तो हम कहाँ जाएं? वैद्य जी के पास जाएं, आयुर्वेद चिकित्सक के पास जाएं। आपके नगर में सुनते हैं कम से कम 20 तो होंगे। नहीं, आपको जानकारी नहीं है। सरकारी अस्पताल में भी एक आयुष विभाग होता। क्या होता? आयुष विभाग होता। उसमें कम से कम 2 या 3 आयुष डॉक्टर नियुक्त होते हैं। या तो वहाँ रोगी नहीं जाते तो वो भी आराम फरमाते हैं, या वो नहीं आते तो रोगी नहीं आते। दोनों चीज़ है, एक दूसरे के पूरक हैं दोनों चीज़। हम नहीं जाते, या तो हमें जागृति नहीं है। बहुत से जगह हम जब गए तो हमने पूछा आपके यहाँ आयुष में कौन से चिकित्सक हैं, तो 50 लोगों को मालूम ही नहीं कि यहाँ कोई आयुष विभाग है। वो तो सरकारी अस्पताल है, वहाँ इस प्रकार इलाज होता है, डॉक्टर आते हैं, इतना बस लोगों को मालूम है। उसी सरकारी अस्पताल के ही एक हिस्से में आजकल अनिवार्य हो गया आयुष विभाग। और दिल्ली में तो कम से कम 3-4 डॉक्टर होंगे। एक छोटे से गांव में भी एक डॉक्टर तो आयुष विभाग का चिकित्सक होगा, BMS होगा, या MD मेडिसन जो आयुर्वेद का, वह भी वहाँ मिल सकता है। तो हम जब जागरूक हों, हम उनसे उपचार लें, तो और आयुर्वेद में और जागरूकता बढ़ेगी। तो इस प्रकार हम आगे से हम यह भी ध्यान रखें, कम से कम जो यहाँ बैठे हुए लोग हैं वह तो सुन ही लें। हमें अपने यहाँ आयुर्वेद चिकित्सकों या वैद्यों का सम्मान कर रहे, तो सम्मान का अर्थ यही है कि हम सम्मान देने का अर्थ ये नहीं कोई मोमेंटो उनको दे देना अथवा कोई स्मृति पत्र उन्हें दे देना। हम उनकी सेवाओं को ग्रहण करें, यही उनके लिए सच्चा सम्मान है। एक बार जब पूर्णायु का उद्घाटन होने का समय था, आचार्य गुरुदेव और पूरा संघ वहाँ विराजमान था। देश के नामी सबसे अच्छे वैद्य चिकित्सक आयुर्वेद के वहाँ पहुँचे हुए थे। तब वहाँ एक बहुत ही कुशल चिकित्सक ने, जो आयुर्वेद में था, कहा कि आचार्य जी से कहते हैं वह, गुरुदेव हमारी इस आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में ऐसा कोई रोग नहीं है जिसका उपचार नहीं हो, पर हमारे पास रोगी कब आता है? जब बहुत घूम घाम लेता है, भटक जाता है, जब उसका रोग बहुत क्रानिक हो जाता है, जब कहीं कोई इलाज नहीं समझ में आता तो घूम घाम के हमारे पास आता है और फिर कहता है कि आयुर्वेद में जो इलाज होता है उसमें बहुत समय लगता है। उन्होंने कहा यदि रोगी सीधे हमारे पास आ जाए, जैसे ही रोग हो, हम भी उसको 3 दिन में ठीक कर सकते। जब आप महीने 2 महीने साल भर बाद आओगे तो जब रोग आपका जितना पुराना, जितना पेचीदा हो जाएगा, उतना ही समय उसको देना होगा। तो कहने का यह आशय है, आपको कोई भी व्याधि हो, आप सीधे कहाँ पहुँचे हैं? आयुर्वेद के जो भी आपके निकटस्थ
वैद्य हैं, अच्छे चिकित्सक हैं, उनके पास पहुँचें और अपना उपचार लें। यह हमारी भारतीय चिकित्सा पद्धति जो बहुत प्राचीन है, हमारे आचार्यों ने भी, चाहे वो आचार्य पूज्यपाद हों, चाहे आचार्य समंतभद्र स्वामी हों, अथवा आचार्य उग्रदित्ताचार्य हों, जिनका कि कल्याणकारक ग्रंथ अभी उपलब्ध भी है, आयुर्वेद पर बहुत ही ग्रंथ लिखे हैं। तो इस प्रकार हम यदि भारतीय बने रहना चाहते हैं तो क्या अपनाएं? आयुर्वेद अपनाएं। आप लोग भी अपने माता पिता से कहें नहीं, जब बीमार हो तो क्या कहेंगे आप लोग? हम आयुर्वेद में उपचार लेंगे। जय बोलो आचार्य विद्यासागर महाराज की।